Hello बच्चों, let's see this question. If function is defined on a closed interval -2 to 2 and is given by fx equals to -1 when x belongs to -2 to 0 and 0 to 2 then x equals to -1 and gx equals to function f of mod x plus the function का mod, then gx is defined as a minus x when x belongs to -2 to 0, x -2 to 0, 0 when x 0 to 1 and 2 into x minus 2 2 into x minus 1 when x from 1 to 2. So here the key concept is graph of the function. हम यहाँ पे फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, देन उसके इंटरवल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. सो हियर fx equals to -1 x -1 when x -2 to 0 and 2 to 0 to 2. सो यहाँ पे अगर हम इसको प्लॉट करें तो हमारे पास में फंक्शन कुछ आएगा इस टाइप से. -2 से लेके 0 तक ये वैल्यू आ रही है -1 और जब यहाँ पे हम 1 तक जाएंगे 1 पे वैल्यू 0 हो जाएगी और फिर हम जाएंगे +2 तक तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी. x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे से ये हमारे पास फंक्शन का ग्राफ आ गया. अब हमें देखना है gx इक्वल्स टू दिस, यानी कि g का फंक्शन देखना है. तो g के लिए अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास में दिस और दिस. अब ये gx कह रहा है हमारे पास में कि gx इक्वल्स टू f ऑफ मोड x प्लस मोड ऑफ दिस. अगर हम बात करें x पॉजिटिव की तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो फंक्शन है ये वाला, ये तो हमारे पास में सेम एज इट इज आएगा जैसा ये फंक्शन बिहेव कर रहा है. अब दूसरे वाली बात करें इस फंक्शन की यानी कि मोड ऑफ f ऑफ x की, यानी कि अब हमारे पास में ये वैल्यू कुछ इस टाइप से हो जाएंगी. यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो जब x बिलोंग्स टू 0 1 है यहाँ पर तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी यानी कि x -1 और दूसरी हो जाएगी माइनस ऑफ x -1. ठीक है, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 0. तो यानी कि जब हमारे पास फंक्शन 0 to 1 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. जैसे ही 1 से ऊपर जाएंगे 1 से ऊपर जाने पर फंक्शन की मॉडुलस वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि फंक्शन पॉजिटिव है और x तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो फंक्शन का ग्राफ 1 से ऊपर सेम रहेगा. ओके, अब देखते हैं नेगेटिव साइड. नेगेटिव साइड यानी कि हमारे पास फंक्शन है -2 से लेके 0 के बिटवीन, तो ये फंक्शन है -2 और नेगेटिव साइड हमारे पास में सेम बिहेव करेगा जैसे पॉजिटिव साइड बिहेव कर रहा है. यानी कि फंक्शन का बिहेवियर ऐसा है तो फंक्शन का इधर बिहेवियर एक तो ये कह रहा है कि फंक्शन का बिहेवियर ऐसा ही होना चाहिए. f ऑफ मोड x हमारे पास ये बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, f ऑफ मोड x कह रहा है. और दूसरा फंक्शन कह रहा है कि जो ये वैल्यूज हैं आपके पास में, ये वाली जो वैल्यूज हैं इसको आपको मॉडुलस के अंदर लेनी है. ठीक है, यानी जो ये वैल्यूज आ रही हैं फंक्शन की इसको मॉडुलस के अंदर लेनी है यानी कि x इक्वल्स टू फंक्शन इक्वल्स टू प्लस का 1 हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जैसा ये बिहेव कर रहा है उसमें +1 इंक्रीमेंट करेंगे तो ये फंक्शन ऐसा हो जाएगा कुछ. ठीक है, तो ये g फंक्शन है वो कुछ इस टाइप से बिहेव करेगा. ओके, तो ये 2 के अंदर 2 पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो सिमिलरली 2 पे इसकी वैल्यू भी 1 है. तो फंक्शन का जो इंटरवल आएगा वो आ जाएगा, फंक्शन हमारे पास -x होगा, ये हो जाएगा -2 से लेके 0 तक. 0 से लेके 1 तक हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है 0 और जब हमारे पास में वैल्यूज आ रही हैं ये वाला आ जाएगा और जब 1 से लेके 2 तक की वैल्यू आ रही है तो फंक्शन का जो ये बिहेवियर है, जो फंक्शन का ये बिहेवियर है सिमिलर टू इसके है. यानी कि फंक्शन का बिहेवियर हमारे पास हो जाएगा x -1 हो जाएगा. ठीक है,
यहाँ पे x2 यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 1 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक बार तो फंक्शन के लिए वैल्यू हो जाएगी, सिमिलर दूसरे के लिए भी हो जाएगी, तो ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगी। तो हमारे पास में जो इंटरवल्स आएंगे -2 to 0 -x, x नहीं आएगा 2 टाइम्स और 0। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।